संसार सारं भुजगेन सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं
चलिए पहले अपने मन को अपने तन को पवित्र करते हैं महामंत्र नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। सब बोलिए, सब बोलिए। गंगाधरा शिव नमः शिवाय। गंगाधरा शिव नमः शिवाय। गंगाधरा शिव नमः शिवाय। गंगाधरा शिव नमः शिवाय। ओम नमः गंगाधरा शिव नमः शिवाय। गंगाधरा शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
सोमेश्वरा शिव नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः और एक बार सब कोई जोर जोर से बोलेंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम बोली शंकर भगवान की पार्वती मैया की आज शिव पुराण शिव कथा के सप्तम दिवस में हम लोग प्रवेश कर गए। आप सभी भक्त प्रेमियों को मैं व्यासपीठ से प्रणाम वंदन करती हूँ और जो टेलीविजन के माध्यम से सुभारती टीवी पे मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। मेरे भाई बहन 7वां दिन इतना जल्दी आ जाएगा। कहते हैं ना कि कोई कार्य करने की शुरुआत करनी चाहिए और शुरू करने में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, लेकिन शुरुआत होते ही सिर्फ प्रारंभ करना है, आरंभ करना है और हम किनारे तक पहुंच जाते हैं। कल तक आज कई महीनों से कथक प्रयास करते करते आज हमारे मुख्य जजमान जिन्होंने कथा का आयोजन कराया है श्री संजय कुमार सिंह और मीरा सिंह और इनके सारे परिवार वालों का सहयोग, पूरा परिवार लगा हुआ है इनका इसी कार्यक्रम में तन मन से। और हम कथा के विश्राम दिवस में पहुंच गए। आज प्रातः रुद्राभिषेक हुआ, बाबा का अद्भुत श्रृंगार हुआ है। श्रृंगार तो ऐसा कि मेरे आंखों के सामने वो छवि दिख रही है, अद्भुत श्रृंगार। और उसके बाद हजारों लोग मिलके पार्थिव पूजा बनाए हैं, हवन हुआ और कितने कितने लोग आज प्रसाद भंडारा
मां अन्नपूर्णा का दरवाजा खुल गया है। सारे लोग मन भर के प्रसाद पाए कि नहीं? जरा जोर से आवाज लगाइए। इतना धीरे सुस्त होके खा के क्या? बोलिए जोर से। हाँ, ये होना चाहिए। देखिए मेरे भाई बहन, जब भोजन को हम बनाते हैं, जब तक वो भोजन बनता है तब तक सिर्फ वो भोजन होता है। और जैसे ही हम उसे प्रसाद अर्पण कर देते हैं तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का स्वाद आप लाख बना ले कितना भी अपने घर में, वो स्वाद नहीं आता। आता है क्या? एकदम नहीं। कारण क्या है? क्यों? कारण ये है कि जिसको मेरे महादेव, जिसको मेरे राम, जिसको मेरे श्याम ने ग्रहण कर लिया हो, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। जय प्रसाद बन जाता है। और फिर प्रसाद का क्या कहना, आप चाहोगे भी इतना खाने के लिए ना, इतना ही में पेट पूरा फुल। और सिर्फ महसूस करोगे स्वाद कितना अच्छा था। तो जब भोजन प्रभु को लग जाए तो प्रसाद में परिवर्तित हो जाती है। पानी जल क्या है? बाबा को हम चरण पखारते हैं गंगा जल से, साधारण जल से भी। लेकिन जब उसमें मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु जब उसमें स्नान कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? अमृत, चरणामृत। चरणामृत। फिर इसका स्वाद तो क्या कहना। उसी प्रकार संगीत, हर कोई क्लासिकल के बहुत बड़े संगीत वाले हैं, कोई ठुमरी के हैं, लेकिन अगर सब मिलके हम अगर प्रभु का गुणगान करते हैं तो वो कीर्तन बन जाता है। जय और कीर्तन जब बनता है तो पूरे ब्रह्मांड में इसकी आवाज फैलती है और ये बैकुंठ तक चला जाता है। एक बार बोली शंकर भगवान की जय। ये सब क्यों बन जाता है? क्योंकि वहां मेरी भक्ति महारानी प्रवेश कर जाती है। जिस चीज में प्रेम हो, भक्ति हो, वो सीधे प्रभु के चरणों में चला जाता है। भक्ति महारानी अगर मेरे घर में प्रवेश कर जाती है तो घर के अंदर जो मेरे ठाकुर बैठे हैं वो ठाकुर भी मंदिर के प्रतीत होते हैं, क्योंकि भक्ति प्रवेश कर जाती घर के अंदर। और अगर जैसे काफी देर हो रही थी और मैंने कहा तनु जी, उषा जी, आप लोग कार्य कीजिए, प्रसाद खिलाइए, तो कार्य जब आप करते हो, भक्ति आपको वही कर्म बना देती है। वो कार्य नहीं रह जाता, वो प्रेम का कर्म बन जाता है। और कर्म फिर कितना जोड़ जोड़ के आपके भाग्य में लिखा जाता है। हम घर में भी काम करते हैं, लेकिन अगर वही हम कोई यज्ञ में काम करते हैं तो वही काम सेवा बन जाती है। मेरे भाई बहन, इसलिए कि वो कार्य भक्ति से जुड़ी होती है, और जहां भक्ति होती है वहां रूप बदल जाता है। तो जब भी मौका मिले, कहीं कथा सत्संग हो, बढ़ चढ़कर सेवा करो, जितना हो सकता है यथाशक्ति करो, तन से, मन से, धन से। वरना जिंदगी भर बटोरते रहोगे, हासिल कुछ नहीं होगा। कर्मों की है ये खेती, यो कल का पा रहा है।
आप जो कर्म करते हो वही कर्म ही आपको मिलता है। एक गांव में, गांव का घर आमने सामने होता है ना, थोड़ी आवाज कम कराएं और थोड़ा ध्यान से सुने। एक कर्मों की खेती क्या है। एक गांव में एक गृहस्थ रहते थे। वो दिन रात अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही पूजा पाठ किया करते थे। प्रातः काल उठते, अपने आंगन को साफ करते, स्नान बंदन करते, ठाकुर जी को भोग लगाते। तो भोग में क्या लगाते वो, क्योंकि इतने गरीब थे कि उनके पास मुश्किल से 2 रोटी बनती थी और साथ में गुड़ की ढेली, सूखी रोटी, कभी गुड़ का भोग लगता। तो एक दिन पत्नी ने कहा, अजी हम लोग जब से होश संभाले हैं और मेरा विवाह आपके साथ हुआ, मैंने भगवान की भक्ति करी है, लेकिन देखिए हम लोग का ऐसा सौभाग्य कहाँ जो कभी ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया भोग लगाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, क्या हमारे ठीक घर के सामने एक पड़ोसी है, कभी पूजा पाठ घंटी की आवाज नहीं आती, कभी कोई सत्संग नहीं कराता, कभी कोई यज्ञ हवन नहीं कराता, कभी कोई कथा में नहीं जाता, ना कभी कोई दान करता, ना ही उसके दरवाजे से कोई भिखारी बिना 10 बात के नहीं लौटता, बोलता इसके दरवाजे पे आना बेकार है। लेकिन दिन पे दिन वो बढ़ता जा रहा है और हम लोग दिन पे दिन घटते जा रहे हैं। क्या कारण है? आपस में पति पत्नी दोनों बात करते हैं। पति ने कहा, अरे भाग्यवान, दूसरे से क्या लेना देना, अपने तो प्रभु का बस 2 रोटी मिल रहा वही काफी है। हम लोग कुछ ऐसा कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हम लोग इस जन्म में ये तकलीफ से रहे हैं। तो पत्नियां जो होती है ना, वो जिद्दी होती है और पत्नी ही कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ती है। पतियों को तो लगता है कि पत्नी का सत्कर्म हमें मिल ही जाएगा आधा। मेरे भाई बहन, आज और एक बात क्या है कि वो सूखी रोटी का जो भोग लगाती थी ना, तो ठाकुर जी खाने के लिए आते थे रोज। ये भी एक बड़ी अद्भुत बात थी कि सूखी रोटी खाने के लिए ठाकुर जी उनके घर पे आते थे। तो उसके दिल में होता था कभी अच्छा प्रसाद तो लगाओ। तो आज जब ठाकुर जी आए तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, ठाकुर जी ये बताइए कि आप रोज चले आते हैं हमारे यहाँ सूखी रोटी खाने के लिए, आपको ऐसा नहीं लगता कभी मैं बढ़िया भोजन आपको कराऊं? बोलते नहीं, इतना भाव से बनाती हो ना, ऐसा स्वाद मुझे कहीं नहीं मिलता। मैं गुड़ रोटी गुड़ की ढेली में खाता हूं तो आनंद आता है। बोलते ये बताइए मेरे किस्मत में क्या औरों की तरह सुख नहीं है? तो ठाकुर जी ने कहा, बात ऐसी नहीं है, तुम्हारे भाग्य में जो है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। आज ये बताइए कि मेरे पड़ोसी तो सिर्फ गलत कार्य करता है, एक भी अच्छा कार्य वो नहीं करता, लेकिन दिन पे दिन तरक्की करते जा रहा है, आए दिन उसकी तरक्की हो रही है। ये कारण क्या है? तो ये बाबा ठाकुर जी बोले कि देखो तुम्हारे भाग्य में जो मिल गया अब मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मेरा भाग्य बदलिए। बोले ये जो भाग्य है ना, लिखा जाता है पहले,